तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका वेलकम है आपके अपने एनिमेटेड मूवी चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स और बच्चों को जरूर इस कहानी को शेयर कीजिएगा और अपना रिव्यू कहानी के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाइएगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें मिथिकल क्रिएचर से भरी एक दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सालों पहले लोग मैजिक की मदद से अपने सभी काम किया करते थे, लेकिन मैजिक को सीखना कोई आसान काम नहीं था। लोग काफी समय में मास्टर बनते थे, इसलिए धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने मैजिक को सीखना बंद कर दिया और अपने काम को आसान बनाने के लिए लोगों ने मैजिक की बजाय टेक्नोलॉजी को अपना लिया और देखते ही देखते इस दुनिया से मैजिक पूरी तरह से गायब हो गई और अब यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से ही अपने सारे काम किया करते हैं। फिर हमें इस कहानी के हीरो एन लाइटफुट को दिखाया जाता है जो अपने 16वें जन्मदिन पर अपने पापा का स्वेट शर्ट पहनता है क्योंकि उसके फादर का उसके जन्म से पहले ही देहांत हो गया था। एन जब अपने रूम से नीचे आता है तो हमें वहाँ एन की मदर लोरेल को दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी एन के पास उनका पेट ब्लेजी आता है जो उसके साथ मस्ती करने लग जाता है, तो लोरेल उसे वहाँ से भगाती है और एन को बर्थडे विश करती है। फिर एन जब फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकालने लगता है तो लोरेल यह कहकर मना कर देती है कि ये बर्थडे पार्टी के लिए है। एन हैरान हो जाता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता, तो लोरेल बताती है कि उसने उसके साइंस क्लास के दोस्तों को इनवाइट किया है। इतने में वहाँ एन का भाई बार्ले आता है और एन को हक कर लेता है। फिर वो अपनी माँ के साथ मस्ती करने लग जाता है। दोनों भाइयों में बहुत डिफरेंस होता है। एन बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा होता है जबकि बार्ले कॉन्फिडेंट और शरारती होता है और वो अपनी शरारतें कर ही रहा होता है कि इतने में वहाँ इंस्पेक्टर ब्रोको आता है जिसका शरीर आधा इंसान का और आधा घोड़े का होता है। ब्रोको लोरेल का नया बॉयफ्रेंड होता है। वो जब घर के अंदर आता है तो उसके चलने की वजह से सामान इधर उधर गिरने लग जाता है और एन जो कि अपने लिए टोस्ट बना रहा होता है इस हड़बड़ी में वह भी गिर जाता है। और यही नहीं, बार्ले के साथ एन के स्वेट शर्ट का एक धागा अटक जाता है जिसकी वजह से एन के फादर के स्वेट शर्ट फट जाती है। इसकी वजह से वह बहुत सैड हो जाता है। आज उसका बर्थडे होता है और सभी काम खराब हो रहे होते हैं। वह ब्रेकफास्ट करने के लिए बर्गर शॉप में जाता है जहां एक गैस्टन नाम का आदमी उसकी स्वेट शर्ट देख कर उससे पूछता है कि क्या वो टाउन के कॉलेज में पढ़ता है, तो एन मना करते हुए कहता है कि यह तो मेरे डैड की स्वेट शर्ट है। वह पहचान जाता है कि विल्डन लाइटफुट का बेटा है और कहता है कि मैं उसका क्लासमेट था। एन उनसे अपने डैड के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि उसके फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। एन अपने डैड के बारे में अच्छी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा फील करता है और वो अपने बकेट लिस्ट बनाता है जिसमें वह सारी बातें लिखता है जो वो करना चाहता है। एन स्कूल जाकर काफी वियर्ड बिहेव करता है क्योंकि उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। वह स्कूल के बाद अपनी बकेट लिस्ट के मुताबिक ड्राइविंग क्लास के लिए जाता है। अब आखिरी और सबसे मुश्किल काम रह जाता है जो कि उस सबको इनवाइट करना होता है। एन परेशान होता है कि कौन से वर्ड यूज करे और कौन से नहीं, इसलिए वह वर्ड को याद रखने के लिए अपने हाथ पर लिख लेता है और फाइनली घबराते हुए सबको इनवाइट कर लेता है और सब मान भी जाते हैं। फिर एन सबको बस से आने के लिए कहता है मगर इतनी ही देर में वहाँ उसका भाई कार में लाउड म्यूजिक चलाए बहुत ही कूल एंट्री मारता है। इन सब में एन गलती से अपना हाथ मुंह पर लगा लेता है जिससे इंक उसके फेस पर लग जाती है। एन उससे जितना साफ करता है वो उतनी ज्यादा फैल जाती है। वह हड़बड़ा के कहता है कि मुझे तो अभी याद आया कि पार्टी कैंसिल हो गई है और फिर वो अपने भाई के साथ बैठकर वापस घर चला जाता है। अब एन बहुत सैड हो जाता है और वो अपने बकेट लिस्ट में से सब चीजें काटता है। लिस्ट के लास्ट में बी लाइक डैड लिखा होता है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने डैड जिनसे वह कभी नहीं मिला उनसे वह कितना ज्यादा अटैच होता है। वह अपने फादर की फोटो देखकर उनका रेडियो कैसेट निकालता है और उनकी बातें सुनता है। फिर वो बाहर आकर अपने डैड की स्वेट शर्ट को सीलने लग जाता है। तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती है। वो एन का मुंह ठीक करने के लिए उसको उसके डैड का दिया हुआ गिफ्ट देती है जो कि उन्होंने एन को 16वें जन्मदिन पर देने के लिए दिया होता है जो कि एक मैजिकल स्टफ होता है। उसके साथ साथ उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें एक स्पेल बुक होती है और एक फिनिक्स जेम होता है। फिनिक्स जेम से मरे हुए इंसान को एक दिन के लिए जिंदा किया जा सकता है। दोनों भाई अपने डैड को वापस से जिंदा करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बार्ले अपने डैड को जिंदा करने के लिए स्पेल बोलता है, काफी कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता, तो सब परेशान हुए वहाँ से चले जाते हैं। येन स्टफ लिए अपने रूम में आ जाता है और स्टफ के पास बैठ सैड हुए वो स्पेल को स्लो पढ़ने लग जाता है। वो एकदम से स्टफ ग्लो करती है। येन यह देख कर स्पेल को पूरा करता है। येन जैसे जैसे स्पेल पढ़ता है तो उसमें से मैजिक निकलता है और वो उसके फादर को बनाना शुरू कर देती है। बार्ले शोर सुनता येन के रूम में आता है और तब देखकर एन को मोटिवेट करता है कि स्पेल कंप्लीट करे, मगर वो नर्वसनेस में स्पेल गलत पढ़ देता है जिसकी वजह से जेम टूट जाता है और अब तक उसके फादर के सिर्फ पैर ही बने होते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। टूटा हुआ जेम देखकर बार्ले को आइडिया आता है और वो विजिट गेम का कार्ड निकालता है और पिजट के घर जाने का कहता है ताकि वो जेम लेकर स्पेल को कंप्लीट कर सके और अपने पापा को एक दिन के लिए जिंदा कर सके। मगर
इसके लिए उनके पास 24 घंटे ही होते हैं, क्योंकि स्पेल मरे हुए इंसानों को सिर्फ एक दिन के लिए ही जिंदा कर सकता है। वह दोनों वैन में अपने पापा को लिए विजिट हाउस की तरफ निकल जाता है। बार्ले ड्राइव कर रहा होता है। येन फादर से मिलने की एक्साइटमेंट में एक बकेट लिस्ट बनाता है। उसमें वह सब कुछ लिखता है जो वह अपने फादर के साथ करना चाहता था। बार्ले येन से कहता है कि वह स्पेल बुक से डिफरेंस स्पेल की प्रैक्टिस करे। येन स्पेल ट्राई करता है मगर कुछ मैजिक नहीं होता। फिर येन अपने फादर के ऊपर वाले हिस्से में एक डॉल फिट कर देता है। यही दूसरी तरफ हमें येन की मॉम को दिखाया जाता है जो येन के रूम में जाती है तो दरवाजे पर लगा नोट देखकर हैरान हो जाती है, जिसे पढ़कर उन्हें समझ आता है कि दोनों भाई कहीं गए हैं। फिर जब वह येन के रूम में जाती है तो वह यह देखकर परेशान हो जाती है कि हर चीज बिखरी हुई है। लॉरेल को वहाँ पड़े कार्ड्स देखकर पता चल जाता है कि वो कहाँ गए हैं और वो गाड़ी लिए वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ वह विजर्ड के घर पहुँच जाते हैं और जब दोनों भाई अपने हाफ डैड को लिए अंदर जाते हैं तो वो अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ की ओनर कोरी द ड्रैगन होती है। येन और बार्ले अपने डैड के लिए कोरी से फिनिक्स गेम के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो कार्ड की पुरानी एडवेंचर गेम थी जो कि डायमंड की शेप में बनी होती है। मगर फिर बार्ले उससे रियल फिनिक्स गेम के मैप के बारे में पूछता है तो उन्हें वह मैप बताती है मगर उसे ले जाने से मना कर देती है। येन कोरी को समझाने की कोशिश करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वह मुंह से फायर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हर जगह आग लग जाती है। सब बचकर बाहर भागने लग जाते हैं। कोरी गुस्से में मैप को भी नीचे फेंक देती है। येन उसे उठाने लगता है लेकिन वो मैप जल जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन येन के हाफ फादर वहाँ रह जाते हैं और उनके ऊपर एक पिलर गिरने लगता है तो येन स्टफ पकड़े स्पेल बोलता है जिससे मैजिक होता है और वो अपने डैड को बचा लेता है। अब दोनों भाई अपने फादर को लिए वापस कार में आ जाते हैं। येन सैड हो जाता है क्योंकि उसके फादर को वापस लाने का मैप आखिरी रास्ता था। इतने में बर्ले उसे दिखाता है कि उसने वो मैप ले लिया था जिसके अकॉर्डिंग वो जगह रिवर्स पॉइंट होती है। वो दोनों रिवर्स पॉइंट पहुंचने के लिए ड्राइव हाईवे से जाने का डिसाइड करते हैं। इधर येन की माँ उन्हें ढूंढते हुए क्राइम सीन पर आ जाती है और अपने बच्चों का पूछती है। कोरी सब बताती है और कहती है कि वह बहुत बड़ी मुश्किल में है और एक कर्ज का नाम ले लेती है, जिसको सुनकर परेशान हुई लॉरेल उसे साथ जाने का कहती है, लेकिन पुलिस उसे उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें कोरी से पूछताछ करनी होती है और पुलिस को उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वह पागल हो। यह देखकर लॉरेल को एक आइडिया आता है और वह डॉक्टर होने का दिखावा करके कोरी को अपने साथ कार में लेकर अपने दोनों बेटों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर दोनों भाइयों को हमें दिखाया जाता है जिनकी कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है। बार्ले येन को मैजिक से बुक में स्पेल का बताता है जिससे किसी भी चीज को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। फिर बार्ले पेट्रोल कंटेनर को बड़ा करने का कहता है। येन ट्राई कर रहा होता है मगर बार्ले अपने एक्साइटमेंट में उसे डिस्टर्ब कर देता है, जिससे टैंक तो बड़ा नहीं होता लेकिन बार्ले छोटा हो जाता है। बार्ले उसे बताता है कि हर स्पेल के बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। अब येन ले को पॉकेट में बिठाए पेट्रोल लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो पेट्रोल पंप पहुंचते हैं तभी वहाँ बाइक पर बैठे काफी स्पीड आकर वहाँ शोर मचा देते हैं। येन पेट्रोल भर रहा होता है और इधर बार्ले अपनी साइज की स्पीड से बहस स्टार्ट कर देता है, जिससे गुस्सा हुआ स्पीड उन्हें मारने आते हैं। येन अपने डैड और अपने भाई को उठाए गाड़ी की तरफ भागता है और कार में पेट्रोल भरता है, लेकिन कार लॉक्ड होती है तो बार्ले थोड़ी सी खुली विंडो से अंदर चला जाता है और लॉक खोल देता है। लेकिन अब बार्ले तो छोटा हो गया था जिसकी वजह से येन को ही ड्राइविंग करनी पड़ती है। सब स्पीड गुस्से में आए इनका पीछा कर रहे होते हैं। येन जिसने नई नई ड्राइविंग सीखी होती है और अभी तक उसने हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई थी, इसी वजह से वो कंफ्यूज तो बहुत होता है, लेकिन उसका भाई बार्ले उसे बताता जाता है, जिससे अब येन एक्शन स्टाइल में गाड़ी चलाता है। स्पीड तेजी से अंदर आकर येन पर अटैक कर देते हैं। इतने में स्पेल का असर खत्म हो जाता है और बार्ले फिर से नॉर्मल हो जाता है। येन ड्राइव करते नॉर्थ की तरफ टर्न लेकर सभी स्पीड से पीछा छुड़वा लेता है, लेकिन कार की स्पीड तेज होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक लेती है। येन जिसने अभी नया नया मैजिक करना सीखा होता है, वह एक फेल से दोनों भाई ब्रोको में चेंज हो जाते हैं। वह पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, मगर इतने में स्पेल का असर खत्म होने लगता है और वो दोनों फौरन उनसे जान छुड़ाकर भाग निकलते हैं। दोनों ऑफिसर नीचे पाँव के निशान देखते हैं तो घोड़े के बजाय इंसान के होते हैं, जिनको देख उन्हें उन पर शक हो जाता है, जिससे वो ब्रोको को कॉल करके सब बात बता देते हैं। फिर हमें लॉरेल को दिखाया जाता है जो कोरी से कर्स का पूछती है, जिस पर कोरी उसे बताती है कि वह एक गार्डियन कर्स है और जो कोई भी वहाँ से फिनिक्स जेम ले लेगा उस पर एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन अटैक करेगा और इस ड्रैगन को एक स्पेशल शॉट से ही मारा जा सकता है। दोनों शॉट लेने एक शॉप में जाते हैं। लॉरेल की जरूरत देख शॉपकीपर उससे बहुत ज्यादा पैसा मांगती है। तभी लॉरेल को ब्रोको का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मेरे ऑफिसर ने उन्हें नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखा है। वही कोरी को उस शॉपकीपर पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहस करने लगती है। फिर वो स्वॉर्ड लेकर वहाँ से निकल जाते हैं।
वही अब ब्रोको भी उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। येन और बार्ले पहाड़ी इलाके से रेवेंस पॉइंट तक जा रहे होते हैं। रास्ता काफी खराब होने की वजह से उनका बम्पर टूट कर नीचे गिर जाता है। वहीं जब ब्रोको उस रास्ते से गुजरता है तो उसे वह बम्पर दिख जाता है और उसे पता चलता है कि वह दोनों किस तरफ गए हैं। इधर बार्ले एक खाई के पास जाके अपनी कार रोकता है। अब तक सुबह हो चुकी होती है। दोनों देखते हैं कि खाई की दूसरी तरफ फोल्डेड ब्रिज है। बार्ले येन को ब्रिज क्रॉस करने के लिए स्पेशल फास्ट स्पेल कास्ट करने का कहता है। येन मैजिक करता है और वहाँ एक इनविजिबल ब्रिज आ जाता है। बार्ले येन को डरते देख उसे हौसला देने के लिए उसकी कमर पर रस्सी बांध देता है और फिर उसे खाई में पाँव रखने का येन डरते हुए आगे बढ़ता है तो वह नीचे गिर जाता है। बार्ले उसे ऊपर खींचता है और उसे समझाता है कि वो कॉन्फिडेंट रहे। अब फिर वो विश्वास करके पाँव आगे रखता है और चलता जाता है। बीच में जाकर येन की रस्सी खुल जाती है मगर येन को कुछ पता नहीं चलता। येन करीब जाके वो पीछे देखता है तो रस्सी अटैच ना होने पर वो डर जाता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो रॉक्स को पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है। फिर वो ब्रिज खोल देता है और बार्ले गाड़ी लेकर उस तरफ आ जाता है। दोनों रेवर्स पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं। इतने में वहाँ ब्रोको आ जाता है और उन्हें हेल्प करने का ऑफर करता है। यह दोनों उसका यकीन नहीं करते और उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। ब्रोको यह देखकर और भी ऑफिसर को बुला लेता है। वह सब उनका पीछा कर रहे होते हैं। एन ऑफिसर को रोकने के लिए चट्टान को गिराने का स्पेल बोलने लगता है, लेकिन मैजिक काम नहीं करता और कोई ऑप्शन न होने की वजह से बार्ले पत्थर की मदद से कार को फुल रेस दबाए चट्टान को तोड़ देता है और पुलिस से जान छुड़ा लेता है। लेकिन इन सब में बार्ले की कार तबाह हो जाती है। अब दोनों रिवर्स स्टैचू के बीच से डायरेक्शन देखकर अगले रिवर्स के स्टैचू के पास जाते हैं और उसके बीच से डायरेक्शन देखकर उस लास्ट वाले रिवर्स स्टैचू के पास जाते हैं जिसकी चोंच नीचे की तरफ पॉइंट कर रही होती है। येन उस पत्थर पर रिफ्लेक्शन में एक ब्रिक को देखता है जिस पर पानी का साइन बना होता है। यह देख दोनों नदी से गुजरते हुए केव में आ जाते हैं। येन यहाँ मैजिक से लाइट करता है और चिप्स के पीस को मैजिक से बड़ा करके बोट बना लेता है। येन और बार्ले फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं मगर यह सब तो एक ट्रैप होता है। एक बड़ा जेली क्यूब उनके ऊपर अटैक कर देता है। येन मैजिक से दोनों को बचाता हुआ वहाँ से भागता है, लेकिन फिर वह एक टैंक में फंस जाते हैं जहाँ पानी भरने लग जाता है। फिर वह अपने डैड की मदद से नीचे लगे बटन को प्रेस करते हैं जिससे ऊपर का ढक्कन ओपन हो जाता है। फिर जब वह खुशी खुशी ऊपर आते हैं तो वो बाहर का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वह वापस येन के स्कूल के वहाँ पहुँच चुके थे। येन बार्ले पर बहुत गुस्सा होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस से सब काम खराब कर देता है। अब तो टाइम भी बहुत कम रह गया होता है। येन बार्ले को कहता है कि वो लास्ट मिनट अपने डैड के साथ गुजारना चाहता है और फिर वह अपने डैड के साथ पहाड़ पर चला जाता है और अपनी बकेट लिस्ट निकालता है और वह सब चीजें देखता है जो उसे अपने डैड के साथ करनी थी। येन यह देखकर हैरान हो जाता है कि लिस्ट में मौजूद सब कुछ पूरा हो चुका होता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसके लिए उसका भाई बार्ले ही सब कुछ है और वो उसकी कितनी फिक्र करता है। वही दूसरी तरफ लॉरेल वहाँ आ रही होती है, लेकिन एक स्पीड उड़ती हुई उनकी गाड़ी पर आकर चिपक जाती है और सामने कुछ नजर नहीं आने की वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है। इधर बार्ले वहाँ पड़े फाउंटेन में पानी देखता है तो वो रिवर्स से लिया हुआ ब्रिक का पीस उस पर फिट कर देता है जिससे फाउंटेन का मुंह खुलता है और अंदर से जेम निकलता है। बार्ले जैसे ही जेम को पकड़ता है तो उस फाउंटेन से मैजिक निकलने लगता है और वहाँ पड़ी चीजों से एक बहुत बड़ा जाइंट ड्रैगन बन जाता है। जाइंट ड्रैगन उन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इतने में ही उनकी मदर कोड़ी पर बैठे उड़ते हुए वहाँ आ जाती है और वो सोर्ड से ड्रैगन पर वार करने लगती है। वो उस ड्रैगन के पंख काट देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो मर गया है। इधर जेम लिए दोनों अपने डैड को दोबारा से पूरा वापस ला रहे होते हैं। इतने में ड्रैगन वापस जिंदा हो जाता है और अब शॉर्ट भी ब्रिज में गिर जाता है। लॉरेल शॉर्ट पकड़ने की कोशिश करती है और वह येन अपने स्टाफ लिए मैजिक पर मैजिक करता ड्रैगन को मारता है और बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से फाइट कर रहा होता है। लॉरेल शॉर्ट निकाल कर येन की तरफ फेंक दी है तो येन मैजिक से उस ड्रैगन को मार देता है। ड्रैगन वही मर जाता है और येन उसकी ब्रिक्स में फंस जाता है। उधर उनके फादर पूरे बन चुके होते हैं, लेकिन साथ ही उनके वापस जाने का टाइम भी हो चुका होता है। येन ब्रिक्स के अंदर से उन्हें बस दूर से ही देखता है और इतनी कोशिश के बाद भी वह उनसे नहीं मिल पाता। लेकिन अब येन को यह दुख नहीं होता क्योंकि उससे तो बार्ले की शक्ल में उसके फादर मिल चुके होते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यह वर्ल्ड फिर से पुरानी मैजिक वर्ल्ड बन जाती है। लॉरेल अपने बॉयफ्रेंड ब्रोको के साथ खुशी खुशी होती है। येन अब स्कूल में सबको मैजिक सिखा रहा होता है और अब वह सबके साथ खुशी से रहने लग जाता है। फिर येन अपने भाई को एक नई कार गिफ्ट करता है जिसे देखकर बार्ले बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों मैजिक से राइड पर निकलते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आप सबको अच्छी
अच्छी लगी हो प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो अपने फैमिली, फ्रेंड और बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।